हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पहली टिप्स के लिए मुझे चाहिए जो दवाई के खाली रैपर होते हैं वो, लेकिन रैपर नहीं चाहिए, उनका जो ऊपर सिल्वर फॉइल होता है ना, सिर्फ वो चाहिए। तो आपने दवाई के रैपर के तो बहुत सारी टिप्स देखी होंगी, लेकिन जो ऊपर इस तरह की है, जो पतली वाली सिल्वर होती है ना, बस वो चाहिए हमें। तो उसको हम सारा छुड़ा लेंगे और इससे ना हम बहुत ही अमेजिंग यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारा बहुत सारा समय और पैसा दोनों बचेगा। तो इस तरह से मैंने अपने यहाँ पर 2 दवाइयों के रैपर्स के पूरे सिल्वर फॉइल छुड़ा लिए थे, और जो सॉफ्ट वाली सिल्वर होती है जिसकी दवाइयाँ होती हैं उसके रैपर के थोड़े से टुकड़े ले लिए हैं। यहाँ पर जो हार्ड वाली होती है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इतनी सारी ये इकट्ठी कर ली है। अगर आपके पास ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा कर लीजिए, कम है थोड़ी बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल क्या करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके इस्तेमाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको ना बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा जो चांदी की ज्वेलरी होती है, कुछ लोगों की गर्मियों में बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, क्योंकि किसी किसी का पसीना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, या फिर कहीं कहीं का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा काली पड़ जाती है, लगता ही नहीं है कि ये चांदी है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा काली पड़ी हुई है ये पायल। मेरे पसीने की वजह से ऐसी हो जाती हैं ये पायल कि अगर हल्का फुल्का पसीना भी आता है ना, तो उस समय पर भी ये एकदम काली हो जाती हैं। लेकिन मैं जिस ट्रिक से इनको साफ़ करती हूँ ना, उससे मैं ना ब्रश लगाऊंगी ना इनको रगड़ूंगी, कुछ नहीं करूँगी मैं। यहाँ पर मैंने बस गैस पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और पानी में हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक। ये वाला सफ़ेद वाला जो नमक होता है, बस उसे ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के। आपको ध्यान दीजिएगा, आप मैंने इसमें बिल्कुल ब्रश वगैरह या कोई दूसरी चीज़ हमें टच ही नहीं करनी है। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी कितनी भी गंदी पायल हो चांदी की, चाहे कोई भी चीज़ चांदी की गंदी हो, वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है, वो भी बिना हाथ लगाए साफ़ होंगी। तो यहाँ पर हम नमक को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हमने जो सिल्वर इकट्ठी करी है दवाइयों के रैपर से, उसको हम इस पानी में डाल देंगे कुछ इस तरह से। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल है, पेपर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में सिल्वर फॉइल नहीं होता है, लेकिन दवाई हर घर में होती है, और पायल चांदी हर आदमी इस्तेमाल करता है, हर लेडी इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिल्वर फॉइल के बारे में पता ही नहीं होता है, तो उनके लिए ये ट्रिक जो है बहुत ही कमाल की होने वाली है। बिना पैसे वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए, आप अपनी दवाइयों के रैपर से ही अपनी चांदी की चीज़ों को बहुत आसानी से चमका सकते हैं। तो मैंने ये इस पानी में डाल दिया और गैस को कर दिया है बंद। अब हमने जब गैस बंद कर दी है, तो इसको हम ना क्या करेंगे, ढक के रख देंगे करीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद जब आप इसको निकाल कर देखेंगे ना, आप चौंक जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हम ना जब सुनार के यहाँ साफ़ करवाते हैं चांदी की वगैरह कोई भी चीज़, तो वो लोग कुछ केमिकल ऐसा लगाते हैं जिससे हमारी चांदी झड़ जाती है और हमारी चांदी जो है कम हो जाती है। लेकिन इस तरह से जब हम साफ़ करते हैं ना, तो हमारी कोई चीज़ कम नहीं होती है। आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है हल्का सा, और पायलों का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो हल्की सी पायल गर्म है, और देखिए आप बहुत अच्छे से साफ़ हो गई हैं बिल्कुल। मतलब इनमें कोई नहीं कह सकता कि ये इतनी काली थी और अब इतनी साफ़ हो गई हैं बिना हाथ लगाए। तो है ना कमाल का आइडिया। तो इस तरह से अगर आपकी कोई भी चांदी की चीज़ ख़राब हो रही है, गंदी हो रही है, तो आप बहुत ही आसानी से उसे बिना पैसे के, बिना मेहनत के साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और चीज़ है जिसे आप साफ़ करना चाहते हैं चांदी से रिलेटेड, तो उसे आप इस पानी में और डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ साफ़ हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है इतनी दवाई के रैपर से आप सिर्फ एक ही जोड़ी पायल साफ़ करें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की कटोरियों को लेकर। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में इस तरह के बर्तन होते हैं और वो टूट जाते हैं। अब ये कटोरी टूटी हुई है, अब इसका इस्तेमाल क्या करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रबड़ रख दी, इसको रबड़ रखने के इस्तेमाल में लेंगे, लेकिन नहीं, मैं रबड़ रखने के लिए इस्तेमाल में नहीं ले रही हूँ। रबड़ तो हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो कटोरी वेस्ट हो रही है इसका यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, जितनी भी रबड़ है ना, उनमें से कुछ रबड़ 5, 6, 8, 10 जितनी आप इस पर लगा सकते हैं उतनी लगा दीजिए, और इसका एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। क्योंकि फेंकने से तो अच्छा है इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। अब ये वैसे तो किसी काम की है नहीं, क्योंकि ऊपर भी टूट गई है, नीचे भी टूट गई है, किसी का काम की नहीं है। इसमें आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रख सकते हैं जो कि इसके अंदर रह सके। तो क्यों ना आप इसका एक ऑर्गेनाइज़र ही बना लें। तो यहाँ पर जितनी आप रबड़ उस पर चढ़ा सकते हो उतनी चढ़ा दीजिए, जितनी आपको ज़रूरत हो, मतलब पास पास हो जानी चाहिए कुछ इस तरह से। तो मैंने इस पर इतनी सारी रबड़ चढ़ा ली हैं। अब इन रबड़ों का क्या करेंगे, हम चढ़ाने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल हम इसका किस लिए करेंगे,
ये तो सोचने वाली बात है ना, हम किस लिए करेंगे। अब हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर हो गया रेडी। ठीक है, तो ये जो रबड़ एक्स्ट्रा है इनको हटाकर रख देते हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे हम एज ए साबुनदानी, है ना, सोप होल्डर जो होता है उसकी तरह। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा ये बहुत अच्छी से कटोरी इस्तेमाल हो जाएगी। अब नीचे से होल है तो इसमें पानी रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम नीचे ही कटोरी में रख देंगे तो हमारा जो साबुन है ना वो गलता रहेगा, क्योंकि नीचे से ये बिल्कुल इसका बॉटम ज़मीन से टच होता है कटोरी का। और अगर हम इसमें रबड़ चढ़ा कर रखेंगे तो हमारा साबुन बिल्कुल नहीं गलेगा और हम अपनी कटोरी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर आप कितनी बार भी उठाइए, गिराइए, कुछ भी करिए और कितना भी छोटा साबुन हो जाएगा ना वो भी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? कि हमने पास पास रबड़ लगाई हैं। इसीलिए मैंने बोला जितनी आप लगा सकते हैं, है ना कमाल का आइडिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है गुब्बारों को लेकर। बलून्स हम सबके यहाँ इस्तेमाल होते हैं, कभी बर्थडे पे, कभी कोई त्यौहार आ गया या फिर कभी कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन चलता ही रहता है और हम लोग बलून का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और फिर वो बच भी जाते हैं। कई बार तो उन्हें मतलब इतने ज़्यादा बच जाते हैं और वो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में तो बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे हम इनका नेक्स्ट टाइम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 1 रुपये का एक बलून आता है तो उसे वेस्ट करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी और उसे ख़राब करना भी बेवकूफ़ी होगी। तो आपके बलून बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप छोटा सा काम कर दीजिए बस। आप कितने भी मतलब 1 साल 2 साल 3 साल जितनी दिन चाहें ना आप उतने दिन, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपके बलून बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आपको बस थोड़ा सा इसमें पाउडर डाल देना है। कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए और आप इसमें इस पाउडर को डाल दीजिए थोड़ा सा। और पाउडर डालने के बाद में आपको अपने हाथों से इस पाउडर को अच्छे से इन पर चिपका देना है। मतलब एक लेयर हमारी जो है पाउडर की इस तरह से लग जाए। और उसके बाद आप किसी भी डब्बे में, किसी भी कंटेनर में, किसी भी प्लास्टिक के उसमें उठाकर रख दीजिए और रख लिए। अगर आपके घर में फ्रिज है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, तब भी आपके गुब्बारे ख़राब नहीं होंगे। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है लहसुन प्याज को लेकर। गर्मियों में लहसुन प्याज छीलना या फिर सब्जी काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और अगर इन्हें लेकर हम पंखे कूलर में बैठ जाए तो ये छिलके पूरे में भाग जाते हैं, पूरे में उड़े उड़े घूमते हैं। क्योंकि जब हम डलिया अगर हम हिलाएं या उठाएं तो देखेंगे आप नीचे भी कचरा हो जाएगा और जो पंखे कूलर हैं वो पूरे में उड़ा देते हैं इस कचरे को। तो इस तरह से जब भी हमें लहसुन प्याज या कोई भी XYZ सब्जी काटनी है तो एक मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कूलर, पंखा कहीं पर भी बैठकर काटिए, लेकिन आपका ना कचरा बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और ना ही उड़ेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप पहले तो इस कचरे को साफ़ कर लेते हैं जो हमने कचरा फैलाया है ना, क्योंकि आपको दिखाना भी तो है कि नेक्स्ट टाइम ये कचरा फैलेगा नहीं। फिर आप ले लीजिए कोई भी डलिया, एक डलिया आप उसमें फ़िक्स कर लीजिए कि जिसमें आपको कचरा भरना ही भरना है या सब्जी काटनी ही काटनी है। उसके बाद कोई भी बड़ी सी पॉलीथीन ले लीजिए और इस तरह से अपनी बकेट पे पहना दीजिए। जब अपनी ये बास्केट पे आप पॉलीथीन पहना देंगे ना तो अब आप इसमें सब्जी काटिए, ना तो सब्जी नीचे से गिरेगी ना ऊपर से उड़ेगी, क्योंकि जब हम पॉलीथीन को अंदर लगा लेते हैं तो हवा नीचे की तरफ पास नहीं होती है, जिससे कि अंदर जो है वो हवा लगती नहीं है। फिर आप चाहे कूलर में काटिए, चाहे पंखे में काटिए, कहीं पर भी बैठ के अपनी सब्जी काटिए, आपका कचरा बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। और जब भी आपको कचरा फेंकना हो पॉलीथीन उठाइए और फेंक दीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया। इससे आपका टाइम और मतलब समय सब कुछ बचेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा पाउडर को लेकर। तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब एक डब्बे से पाउडर निकाल लिया है। और पाउडर निकालने के बाद जितना आपने पाउडर लिया है, मैंने यहाँ करीबन 1-1.5 चम्मच के करीब लिया है, और ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और हम एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जिससे आप महीनों महीनों इस्तेमाल कर पाएंगे एक दिन बनाने के बाद। उसके बाद आप एक अच्छा सा खुशबूदार साबुन ले लीजिए, फिर वो जो आपका फेवरेट हो। तो मुझे यहाँ सेवलॉन बहुत ज़्यादा पसंद है, सेवलॉन की खुशबू बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर जितना मैंने पाउडर लिया उतना ही इसमें सेवलॉन का साबुन जो है ग्रेट करूँगी। तो 2 चम्मच के करीब पाउडर था, 1.5-2 चम्मच के आसपास, तो उतना ही मैंने इसमें अपना साबुन ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। देखिए बिल्कुल बराबर बराबर लिया है मैंने, और इन्हें अच्छे तरीके से हम हाथ से या चम्मच से, जैसे आपको लगता है आप उस तरीके से इसे मिला लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी हाथ की मदद से ही मिला रही हूँ, और अगर आपको हाथ से मिलाना है तो हाथ से मिलाइए, चम्मच से मिलाना है चम्मच से मिला लिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई छोटा प्लास्टिक का आइसक्रीम वगैरह के कप्स जो होते हैं वो हैं तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी बाउल ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है और इस कटोरी में इसको हम पूरे मिक्सचर को पलट लेंगे। अब आपको इसमें दूसरी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, कुछ भी नहीं डालना है आपको। अब आपका ये जो है ना ये बनकर हो गया है तैयार। बस आपको क्या करना है, आपने ये जो कटोरी है ना ये किसी भी टिश्यू पेपर से या फिर पॉलीथीन से आपको ये कवर कर देनी है। तो मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो पॉलीथीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो रबड़ की मदद से मैं इसको इस पर अच्छे से टाइट कर दूँगी।
और उसके बाद हमारा ये अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसे कवर कर देंगे ना, उसके बाद आपको कोई भी नुकीली चीज़ लेनी है, सेफ्टी पिन ले लीजिए या सुई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसकी मदद से आप इसमें छोटे छोटे खूब सारे होल्स कर दीजिए। तो मैंने यहाँ सेफ्टी पिन की मदद से होल्स किए हैं, जितने आप कर सकते हैं उतने कर दीजिए। अब ये हमारा छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब ये क्या है, हमारा रूम फ्रेशनर। इतना गज़ब का रूम फ्रेशनर है, आप इसका इस्तेमाल जब करेंगे ना तो आपको यकीन होगा कि ये कितने अच्छे से काम करता है। ये आपका महीनों आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू पैदा करेगा। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा गुलाब जल को लेकर। गर्मियाँ आ गई हैं, गुलाब जल बहुत अच्छा होता है, स्पेशली किचन में तो आप इसको ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जल लिया है, और गुलाब जल में तो खुशबू होती ही होती है, साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा पाउडर ऐड करेंगे। आप देखते हैं गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा मक्खियाँ किचन में हो जाती हैं, कितनी भी आप कोशिश करें मक्खी आ ही जाती हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके बगीचे में बेला के या फिर जैस्मिन के फूल हैं ना, तो वो डाल दीजिए, जितने मिल जाएं आपको। तो मैंने यहाँ पर 3 फूल लिए हैं जैस्मिन के, तो आप उन जैस्मिन के फूल को डाल दीजिए इसमें। इससे अब आप देखेंगे आपके किचन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और मच्छर भी नहीं आएंगे और मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। तो छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। आई होप आपको मेरे सभी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडियाज़ अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।